सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में मुंबई पुलिस ने जो लिखी रिपोर्ट उसको छोड़ दो, उसने क्या लिखा होगा ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट बना के वो कर दिया है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। लेकिन उन 4 लोगों ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया और किस तरह से अलग अलग स्टेटमेंट दिए वो जानने लायक है, आपको पता लगना चाहिए क्योंकि मैं रिपोर्टर्स के साथ कनेक्शन में हूँ तो वो रिपोर्टर्स मुझे अंदर की बातें भी बताते हैं, क्योंकि इंडियन न्यूज़ मीडिया के रिपोर्टर्स वाकई में बहुत अंदर से अंदर तक उनके कनेक्शंस होते हैं और उनको पता होता है कि कौन सी रिपोर्ट कहाँ से मिल सकती है। सच बाहर लाने के लिए इंडियन न्यूज़ मीडिया हमेशा, मैं इंडियन न्यूज़ मीडिया की हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, वो रोड पे जाके बेचारे न्यूज़ लाते हैं आप लोगों के लिए, वैसे ही उन्होंने मुझे दी। लेकिन न्यूज़ मीडिया के जो छोटे रिपोर्टर्स हैं उनके हाथ में पावर नहीं होती, वो न्यूज़ तो लेके आते हैं, न्यूज़ चैनल पर देते हैं, न्यूज़ चैनल वाले भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो भी बहुत सारी न्यूज़ नहीं दे पाते हैं। ये बात सच है, क्योंकि क्या कर सकते हैं, ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है, उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम तो यूट्यूब चैनल पे बोलते रहेंगे, हमें तो किसी का डर नहीं है, तो जो न्यूज़ आती है मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इस बारे में सीबीआई ने क्या किया ये बताऊँगा, इन 4 के स्टेटमेंट क्या है ये आपने जानना ज़रूरी है। नीरज जो कुक है उसने बताया कि सर ने मेरे सामने जूस पिया, हालांकि वो सीधा सीधा झूठा साबित हो गया है, क्योंकि 11-10 बजे तक की स्टोरी लोगों की थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन 10 बजे के बाद की जो स्टोरी सुशांत के केस में आई है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है सबकी। एक एक करके बताता हूँ। नीरज बता रहा है 10 बजे तक की स्टोरी तो सबको पता है, बाहर आए फिर वो सारी चीज़ें हुई, मेरे सामने जूस पिया सर ने, ये नीरज बोल रहा है। पिठानी बोल रहा है जूस का मुझे पता नहीं है पिया कि नहीं पिया। दीपेश सावंत बाहर गया था, फिर घर पे आता है, फिर भी वो नहीं है। चौथा जो इंसान है वो भी बोल रहा है कि नहीं मुझे तो इस बारे में नहीं पता, लेकिन नीरज बोल रहा है कि मेरे सामने जूस पिया, जो झूठा पड़ गया नीरज, क्योंकि विसरा रिपोर्ट में पेट में जूस आया ही नहीं। ये बात फैमिली के लॉयर विकास सिंह ने भी उठाई थी कि इस बात पे तो नार्को टेस्ट हो जाना चाहिए नीरज का, क्योंकि ये बनता है कोई केस के हिसाब से। चलो 10 बजे तक का सिर्फ जूस की अलग अलग कहानी बनी, लेकिन 10 बजे के बाद बिल्कुल ही अलग कहानी बनी। डिस्ट्रैक्शन 3 चीज़ों में बिल्कुल ही डिफरेंट आया। ऐसी तो बहुत लंबी थ्योरी है मेरे पास, मैं पढ़ाऊंगा तो फिर आप पूरी देखोगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं शॉर्टकट में डिफरेंट क्या है बताता हूँ। पिठानी ये बोल रहा है कि अंदर से मैं कुछ चाकू लेके आया था जो रस्सी काटी थी और हम दोनों ने उतारा था बॉडी को। नीरज ये बोल रहा है कि पिठानी ने अकेले उतारा था बॉडी को। दीपेश इस बारे में ये बोल रहा है कि मैंने बॉडी हाथ नहीं लगाया, लेकिन पिठानी अंदर से वो चाकू लेके आया था। ये बॉडी उतारने की बात, ठीक है, पिठानी ने वो पर्दा काटा, ये बात बोल रहे सच है। इसके बाद पिठानी ये बोल रहा है कि मैंने घर पे फ़ोन किया, क्योंकि सुशांत को जो जानता है वो सबसे पहले फ़ोन किसको करेगा मैं जानता हूँ, वो सबसे पहले फ़ोन करेगा दिल्ली की उसकी फरीदाबाद की सबसे बड़ी बहन के पति को। हाँ, वही ओपी सिंह, मिस्टर ओपी सिंह, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ मैं और बहुत अच्छे इंसान है। वो ओपी सिंह को ही फ़ोन किया, तो उन्होंने जो भी बताया फ़ोन पे, उस स्टेटमेंट में मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा आप लोगों को। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि मैं जितना भी है मेरा दोस्त था बहुत अच्छा सुशांत, उसकी फैमिली की बातें मैं उनके अगेंस्ट कभी जाऊँगा ही। दूसरी बात, पिठानी ने ये कहा, राइट, चाबी वाले की अलग अलग स्टोरी है, ये तो उतारने वाली स्टोरी मैंने बताया, चाबी वाले की बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी है। चाबी वाले को बोलता है, दीपेश बोलता है मुझे पता नहीं किसने फ़ोन किया, लेकिन पिठानी ने शायद फ़ोन किया। नीरज बोलता है पिठानी ने फ़ोन किया, और पिठानी बोलता है हाँ मैंने फ़ोन किया। एक नंबर कहाँ से ढूंढा, ये किसी के सोर्स के थ्रू नंबर मिला और फिर नंबर ढूंढा और फ़ोन किया। मुझे नहीं लगता यार, मैं अगर किसी सेलिब्रिटी के घर पर रह रहा होता, मैं एक बात बताऊँ, अगर वो मेरा दोस्त नहीं होता या सेलिब्रिटी का मैं कोई काम कर रहा होता और वो अंदर है और दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, तो मैं परवाह नहीं करूँगा, क्योंकि तोड़ दूंगा दरवाज़ा। चाबी वाले को कौन बुलाता है भाई, मैं तो दरवाज़ा तोड़ दूंगा, क्योंकि अंदर इंसान है, कोई अलमारी की चाबी नहीं है। अलमारी की चाबी होती तो ठीक है, एक दिन बाद खोल लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, अंदर कोई फंसा थोड़ी ना है, एक दिन बाद खोल लेंगे अलमारी की चाबी होती तो। लेकिन वो घर के अंदर चाबी, अंदर हमारा फिल्म स्टार है, हमारा दोस्त है, फिल्म स्टार है, तो फिर दरवाज़ा तोड़ दो। कौन चाबी वाले को बुलाए, कोरोना में कौन ढूंढेगा, वो आधे घंटे लगाएगा आने में, तब तक कुछ हुआ तो। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, हुआ तो कांड 302 का वो रात को ही हो गया था, इसीलिए तो ये हुआ ना, वरना चाबी वाले को कोई बुलाता है क्या, इसीलिए बता रहा हूँ। फिर उसके बाद चाबी वाले को बुला गया। अब यहाँ पे बातें तीनों ने स्टेटमेंट में बिल्कुल अलग लिखा। नीरज ने ये लिखा कि चाबी वाले को नीचे ही हमने बात कर लिया था कि दरवाजा खोलते ही तुमको बाहर जाना है, नीचे ही बात कर लिया था कि दरवाजा खोलते ही तुमको बाहर के बाहर जाना है। दीपेश सावंत भी यही बोल रहा है, सेम नीरज की तरह।
सिद्धार्थ पिठानी ये बोल रहा है कि हमने नहीं बोला था बाहर जाने के लिए, दरवाजा खोलने के बाद बोला उसको कि हाँ आप तुम जाओ। लेकिन ये बात सच है कि चाबी वाले को बोला आप तुम जाओ। मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा। अलमारी में अगर मेरे करोड़ों रुपए है और मैं चाबी वाले को नहीं दिखाना चाहता, अलमारी घर की नहीं, अलमारी के अंदर है, तो मैं बोलूँगा हाँ खुल गया, ठीक है आप जाओ। लेकिन घर के अंदर इंसान है और अंदर कमरे में बंद है, तो सबसे पहले खोलूंगा अंदर क्या है। लेकिन स्टेटमेंट में वो बिंदास ऐसा बोल रहे कि नहीं हमने खुद बोला उनको जाने के। स्टेटमेंट में, सीबीआई के स्टेटमेंट में, मतलब समझ रहे हो आपको, उनको डर ही नहीं है। और चाबी वाला जो है उसने तो आके सच बता दिया। तो आपको क्या लग रहा है, इतने अलग अलग स्टेटमेंट, तो क्या आपको लगता नहीं सीबीआई ने ये झूठ पकड़ा होगा? ये स्टेटमेंट में है। और सीबीआई के बाद जो लास्ट में रिपीट जो बुलाया था, उस स्टेटमेंट में आपको नहीं लगता सीबीआई ने सच बता दिया होगा? सीबीआई को सच बता दिया होगा? अरे वो हार्डकोर क्रिमिनल है क्या चारों लोग? इसीलिए बाहर घूम रहे वो लोग, क्योंकि उन्होंने बता दिया सच। सीबीआई के पास सच है। अब इस केस को अगर कोई रोक रहा है तो पॉलिटिक्स रोक रही है, और कोई नहीं रोक रहा है इस केस को। बॉलीवुड का तो हो गया, बॉलीवुड अब इस केस को क्यों रोकी? जो जिन्होंने कांड किया वो सज़ा हो सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स चाहे तो, इस देश की पॉलिटिक्स चाहे तो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सकता है। यही इस केस की सच्चाई है। इस वीडियो में आपको लगा होगा कि नहीं वाकई में मैंने आपको वो बातें बताई जो आपको नहीं पता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाइए। ऐसे ही वीडियोस और सच मैं आपके सामने लाता रहूँगा बिना डरे। और सुशांत सिंह राजपूत के लिए, बाकी केसेस के लिए तो मैं बताता ही आपको, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के स्पेशली इस केस के बारे में जो भी मुझसे मदद लगती है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो उसकी देन है, अब ये ज़िंदगी के आखिरी सांस तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिला के रहेंगे। यही एक मेरा लक्ष्य है।